हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग सभी? क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। तो क्लास स्टार्ट करी जाए। आप लोग जानते हैं डेली शाम को 4 बजे अपनी क्लास होती है। तो शाम के 4 बज चुके हैं, सभी आप लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा कैमरा दोस्तों मैं एडजस्ट कर लेता हूं एक बार, है ना। चलिए, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। शाम के 4 बज चुके हैं और आपको पता है हमारी थीम क्या है, एक क्लास में एक चैप्टर खत्म। तो आज हम लोग करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। दोस्तों, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने वस्तु को यहां पर रखी है वक्रता केंद्र पर, बताइए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। कई बार पूछा जाता है फोकस पे रखा है। तो आप लोगों को इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, आप लोग इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकते। आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना ही होगा कि कैसे निर्माण होता है, उसके बाद में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आप लोगों को पता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से करना है। डेली 1 PM पे मैं आप लोगों को साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूं। इस सीरीज का नाम ही लेट्स क्रैक साइंस है। साइंस को बिल्कुल क्रैक कर देंगे। और 2 बजे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूं। तो दोनों ही क्लासेज में आप लोगों को अपनी रैंक मिलती है कि आप लोगों की रैंक क्या आ रही है। क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गोल सेलेक्ट करना है, एसएससी एग्जाम इसके स्पेशल क्लासेज में आना है, मेरा नाम सर्च करना है नीरज जांगीड़, मुझे आप लोग फॉलो कर लो, यहां पर स्पेशल में आपको मिल जाएगा। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे दोस्तों, आपसे कोड पूछाता है, कोड में आप लोग लगा दीजिएगा नीरज 11 और आप लोग अनलॉक कर दीजिएगा। आप लोग दोस्तों मेरे साइंस के फाउंडेशन बैच से भी जुड़ सकते हो। एसएससी एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं, साइंस ही मिलेगी आपको दोस्तों कंप्लीट। आपको मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। तो प्राइस आ जाएगी, कोड लगाइए नीरज 11, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे दोस्तों आपको 4 महीने का मिल रहा है एक्स्ट्रा। 2 साल पे भी 4 महीने का आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। और एसएससी बैंक का जो कॉम्बो पहले 10,200 का था, वो आपको 7,999 का मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब निर्माण यानी इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, जो भी आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज आनी चाहिए। वो छोटी सी चीज क्या है? आप लोगों को रूल्स यानी नियम। वो नियम मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में मैंने पढ़ा दिए हैं। अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज का फॉर्मेशन, है ना, यानी प्रतिबिंब का निर्माण आप लोगों का कैसे होता है, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था मिरर कैसे क्या होता है। मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में भी बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी बताया, पोल के बारे में भी बताया, मुख्य अक्ष के बारे में भी बताया, मैंने फोकस के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए, फोकल लेंथ बताया, आप लोगों को कुछ रूल्स बताए। क्या क्या रूल बताए थे फिर से समझ लो कि कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे दोनों आ रही है, कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होती है कि हम लोगों को लगता है कि फोकस से होके आ रही है ना। आप लोगों का जो कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करता है दोस्तों? लाइट रे को डाइवर्ज करता है। तो कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होती है कि हमको लगता है ये फोकस से होके गुजर रही है। पहली चीज क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि मेरे दोस्तों, जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में, वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाती है। ये सारी चीजें मैंने कल आप लोगों को बताई थी, जो भी रूल्स है। आज हम लोग सीधा दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग सीधा चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पे कि कैसे कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आइए हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सभी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये आप लोग हेडिंग सभी डाल लीजिए। ठीक है। अब पहले तो हम लोग यहां पर दोस्तों कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये आप लोगों का हो गया अवतल दर्पण। क्या ये आपका अवतल दर्पण है? क्या ये आपका अवतल दर्पण है? बिल्कुल। आपको यह भी पता है क्या कि इस दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोग बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। दोस्तों, ये जो आपका दर्पण है वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है ना, बिल्कुल। तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। इसको आप लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मध्य बिंदु, मतलब बिल्कुल मिड में जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इमेज कैसे बनेगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगी। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपने वस्तु को रखोगे कहां पर। आप लोग वस्तु को यहां पर रख रहे हो, 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 कहां पर रख रहे हो?
तो पहला केस मैं आप लोगों से ले रहा हूं जो ऑब्जेक्ट है, पहला केस है आप लोगों का वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। तो पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट आप लोगों का इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, अनंत पर है, आपका अनंत पर है। अब अनंत पर का क्या मतलब है, इधर समझो, ये आपका मिरर है ना, ये मिरर है, इसको बहुत दूर रखा है दोस्तों, बहुत दूर रखा है, बहुत दूर अनंत पे रखा है। अरे कहां पर रखा है, अनंत पे रखा है, बहुत दूर रखा है। चलो उस अनंत को मैं ये मान लू क्या, अनंत को मैं ये मान लू क्या, ये अनंत है यार। अनंत का मतलब क्या, बहुत दूर, हम लोग यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यहां पर वस्तु रखी इस जगह है ना, इस जगह में मान लेता हूं दोस्तों वस्तु रखी इस जगह। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये हो गई आप लोगों की वस्तु, यानी ये हो गई ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया आप लोगों के पास में कोई वस्तु हो गई, ठीक है। अगर आप लोगों को देखना है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी दो प्रकाश की किरण निकाल लो इससे। मैंने क्या बोला कि आप लोगों को ये वस्तु है ना, आपको देखना है ना इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इससे कोई प्रकाश की किरणें निकाल दो। वो प्रकाश की किरणें इस अवतल दर्पण, इस कॉनकेव मिरर से परावर्तन के बाद में जहां पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है क्या? ठीक है, अरे क्लियर है या नहीं है दोस्तों, कमेंट करके तो बताओ, ये चीजें क्लियर है या नहीं है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। कल भी मैंने आपको बताया था, बताइए। चले आगे, क्लियर है ना? ठीक है, अब आप लोग मुझे समझिए, बताइए एक चीज ध्यान रखिए, आप लोगों ने कॉनकेव मिरर से बहुत दूर पे अनंत पे कोई वस्तु रख दी, ठीक है सर, अनंत से कोई वस्तु रख दी, अनंत पे कोई वस्तु रख दी बहुत दूर। दोस्तों जब भी अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी, बहुत दूर से जब प्रकाश की किरणें आती है, इंफिनिटी से जब लाइट रेज आती है, तो आप लोगों को कैसे लगता है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जो भी प्रकाश किरणें, इससे जो भी प्रकाश की किरणें आएगी, बहुत दूर से जब प्रकाश की किरणें आती है, तो आपको कैसे लगता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। बस एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आती है तो आपको कैसे लगता है कि वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं कैसे आती है ना। इधर देखो, तो आपने मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु रखी थी, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये कोई वस्तु थी, है ना, ये कोई वस्तु थी, ये कोई वस्तु थी। इससे वस्तु कहां पर है दोस्तों, बहुत दूर है सर, अनंत पे है। जब भी अनंत पे कोई वस्तु होती है तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती है अवतल दर्पण में, वो परावर्तन के बाद में कहां से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है सर, वो गुजरती है फोकस से होके, तो ये आपकी ऐसे चली जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपने इससे कोई दूसरी प्रकाश की किरण निकाली है, इससे कोई दूसरी प्रकाश की किरण निकाली है ना, इससे आपने कोई दूसरी प्रकाश की किरण निकाली है। अब आप लोगों को पता है क्या कि अनंत पे कोई भी वस्तु होती है, बहुत दूर जब कोई भी वस्तु होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के बाद में ये भी फोकस से होके जाएगी। तो आप लोग मुझे बताइए दोनों परावर्तित किरण कहां पर मिल रही है, फोकस पे मिल रही है ना। तो अगर आप लोगों से इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पे बन रही है, तो आप लोगों से पूछे जब भी वस्तु आप लोगों की ऑब्जेक्ट पे होती है तो इमेज कहां पर बनती है, आप लोग बोलेंगे सर इमेज बनेगी फोकस पर। आप लोग क्या बोलोगे, इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है। दोस्तों क्या ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण सही में मिल रही है क्या, रियल में मिल रही है क्या? बिल्कुल सर। तो आप लोगों से पूछे इमेज कैसी बनेगी, आप लोग बोलेंगे सर रियल इमेज बनेगी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए बात को? ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जिंदगी में हमेशा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा उल्टी होती है। तो आप लोग बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। अब दोस्तों आपकी जो इमेज ना इतनी सी बनी है ये, क्योंकि जो भी प्रकाश किरणें आएगी वो सारी की सारी इधर मिल जाएगी, सारी की सारी इधर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अभी इधर उल्टा सीधा देख नहीं पा रहे क्योंकि इमेज बहुत छोटी है। आप लोगों से इमेज का साइज पूछे तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल पॉइंट साइज है ना, हाईली द इमेज, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अभी आगे आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि उल्टा सीधा इमेज कैसे बनता है। यहां पर तो आप लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि बिल्कुल चिन्नू से आप लोग की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है। जब भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि एक वस्तु को अनंत पर रखा है, बताओ
इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। तो आप लोग को ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, दूसरा केस, ये तो पहला केस तो मैंने आपको क्या लिया, पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर रखा, अनंत पे रखा, ठीक है ठीक है। अब दूसरा वाला केस है, दूसरे वाले में कहां पर रख रहे हो, ये आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक है। पहले आपने कहां पर रखा था, पहले तो सर बहुत दूर रखा था, अनंत पे रखा था। अब जो सेकंड वाला केस है ना, सेकंड वाला जो केस है, इसमें आप लोग जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसको कहां पर रख रहे हो, उसको आप लोग रख रहे हो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा दूर पे नहीं रख रहे, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा इधर रख रहे हो, लेकिन बहुत दूर पे नहीं रख रहे, ठीक है। तो या फिर आप लोग बोल सकते हो दोस्तों, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा लेफ्ट में रखा है आपने, बेस्ट है ये लिख लो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, ठीक है। कहां पर रखा है सर, देखिए इंद्री, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आप लोगों का क्या है, वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है दोस्तों, वस्तु है आपकी, ध्यान से समझना। अब आप लोगों का काम क्या है, देखना है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो जब भी आप लोगों को देखना हो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आप लोग क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको कोई दो प्रकाश की किरण निकालनी है। आपको क्या करना है, दो प्रकाश की किरण निकालनी है। परावर्तन के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां पर मिले वहां पर इमेज बनती है। आइए निकाले, क्या बताइए, निकाले, ठीक है। तो दोस्तों एक प्रकाश की किरण मैंने ऐसे निकाली, मुझे कमेंट करके बताइए प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी। जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के दोस्तों पैरेलल आती है, वो बताइए कहां पर मिलती, कहां से गुजरती है परावर्तन के बाद में, सर ये फोकस से होकर गुजरती है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपको कोई दूसरी प्रकाश की किरण निकालनी है, कहां से निकालो, जहां से इच्छा हो वहां से निकालो। मैंने यहां से निकाल दी। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, वो परावर्तन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, मुख्य अक्ष, इसके जस्ट पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल ऐसे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है कि नहीं है सर। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपका देखो ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था, इमेज आपकी इतनी सी रह गई, ठीक है। फिर से देख लो, ऑब्जेक्ट आपका ये था, इससे ये प्रकाश की किरण निकली, परावर्तन के बाद में कहां पर मिल रही है सर, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो अगर मान लो ये वस्तु था, इस वस्तु का टॉप मान लो ए था, इस वस्तु का टॉप मान लो बी था, तो उस ए का प्रतिबिंब कहां पर बन गया, ये ए डैश बन गया। ये कैसे बना सर, क्योंकि आपने ए से दो प्रकाश की किरण निकाली थी, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर मिलती है वहां पर इमेज बनती है। तो जो ए से आपने दो प्रकाश की किरणें निकाली थी, ये परावर्तन के बाद में सर यहां पर बनी, तो यहां पर मिली, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस ए का प्रतिबिंब बन गया ये। दोस्तों बी का प्रतिबिंब दोस्तों बिल्कुल इधर ही होगा, बी का प्रतिबिंब बिल्कुल इधर होगा, आप लोग बिल्कुल ऐसे कर लो, ऐसे बन गया ये, ऐसे है ना, ऐसे हो गया ये। तो दोस्तों पहले आपका वस्तु ऐसा था, इसका प्रतिबिंब कैसे बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, चलो इमेज के बारे में बताओ, इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में कोई 3-4 लाइनें बताओ, इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में कोई 3-4 लाइनें बताओ, ठीक है। पहली लाइन तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से समझो, क्या ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश की किरण क्या सही में मिल रही थी, क्या रियल में मिल रही थी क्या। तो इमेज कैसी बनी है दोस्तों, रियल इमेज बनी, जिसको आप लोग हिंदी में बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बना। और मैंने आपको बताया रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा उल्टी होती है, आप लोग देख भी सकते हो रियल इमेज हमेशा उल्टी कैसे है। देखो ये रियल प्रतिबिंब उल्टा बना है ना, उल्टा, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे साइज के बारे में बताओ, साइज आप लोग के सेम साइज का प्रतिबिंब बनाए क्या, या जितना ऑब्जेक्ट था उससे छोटा या ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था, इमेज छोटी बनी ना, तो साइज क्या होगा, इमेज का डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, छोटा। अगर आप लोगों से पूछे लोकेशन बताओ इमेज का, इमेज कहां पर बनी, उसकी लोकेशन बताओ, तो मुझे बताइए, देखो ये रही इमेज कहां पर बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आप लोग लिख लो बिटवीन सी एंड एफ। बात क्लियर है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। इस बार आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो,
इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो, इधर आ जाओ, इधर आओ दोस्तों, इसको चलो पूरा वो बनाता हूं मैं, इधर देखो ना, हाँ चलो। इस बार ऑब्जेक्ट को अगर आप लोगों से पूछे इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो, तो नेक्स्ट केस है हमारा, इस बार आपने ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को कहां पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, यानी वक्रता केंद्र पर रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आपको देखनी है इमेज कहां पर बनेगी दोस्तों, ये रही आपकी वस्तु, ये रही आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको देखना है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। इसके ऊपर वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसके नीचे वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया भाई ये, बस केवल इतना सा ऑब्जेक्ट है, मैं रेड कलर से कर देता हूं जिससे आप लोगों को इजीली देख पाओ। ये इतना ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। लो मैंने रेड कलर से बना दिया, ये मैंने ब्लैक कलर से मैंने बना दिया। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपकी वस्तु, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, इससे कोई दो प्रकाश की किरण निकालनी है, आपको क्या करना है, इससे कोई दो प्रकाश की किरण निकालनी है। परावर्तन के बाद में जहां पर मिले वहां पर इमेज बनती है। चलो मैंने दोस्तों एक प्रकाश किरण निकाली बिल्कुल ऐसे, एक प्रकाश किरण निकाली बिल्कुल ऐसे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती है वो परावर्तन के बाद में कहां से होकर गुजरती है, वो होती है दोस्तों फोकस से होकर गुजरती है। वो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। एक प्रकाश की किरण मैंने निकाली बिल्कुल ऐसे, और आपको पता है जो भी प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष बिल्कुल इसके पैरेलल में चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण सही में मिल रही है क्या, रियल में मिल रही है क्या? बिल्कुल सर रियल में मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, अरे इमेज कैसे बनेगी आप लोगों को ध्यान रखना है सर, इमेज बनेगी रियल। रियल बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा सर, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है दोस्तों। रियल इमेज कैसी होती है, रियल इमेज होती है सर इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी होती है। आप लोग देख भी पा रहे हो रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड आप लोग देख भी पा रहे हो। ये आप लोगों का वस्तु सीधा था, अब देखो इसकी एक इमेज कहां पर बन गई, ऐसे बन गई है, उल्टा इमेज बनी है ना। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ध्यान रखिए। अगर आप लोगों से पूछे साइज के बारे में बताइए, साइज के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, तो ना ही आप लोगों का जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा है ना छोटा है, कैसा है दोस्तों, सेम साइज, सेम साइज, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछे लोकेशन बताओ इमेज कहां पर बनी है, लोकेशन, लोकेशन तो लोकेशन कहां पर है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, यानी वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बना है। आप लोगों से इस बार के एनटीपीसी का क्वेश्चन कि अगर आपने कॉनकेव मिरर को यानी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो क्या आंसर होना चाहिए, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा, ठीक है। चले आगे, चले, कोई दिक्कत, चलो आ जाओ, चलो नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट केस आपने कहां पर रखा है, देखो बताता हूं मैं आपको। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, ध्रुव है। सबसे पहले आपने कहां पर रखा सर, सबसे पहले मैंने रखा अनंत पे, फिर दोस्तों आप अनंत से थोड़ा पास में लेकर आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट इधर लेकर आए, फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेकर आए वक्रता केंद्र पर। अब आप लोग वस्तु को कहां पर रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस फोकस बिंदु के बीच में, ठीक है। तो रख दे क्या, तो ये वस्तु को मैंने रख दी कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य, ठीक है। तो अब आप लोगों ने वस्तु को कहां पर रखा है, इस वाले केस में आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है सर, वस्तु को कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, आपने रखा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा है, ठीक है। यहां पर आपने वस्तु को रख दिया। अब दोस्तों आपको देखना है इमेज कहां पर बनेगी, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दो प्रकाश की किरण निकालो, परावर्तन के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। चलो दोस्तों एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे, अब आप मुझे खुद बताइए ये कहां से होकर गुजरेगी, कमेंट करके बताओ। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के बाद में फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। जो भी प्रकाश की किरण आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है फोकस से होकर गुजरती है। आपने एक प्रकाश किरण और निकाल दिए ना,
क्योंकि आपको देखना है दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में जहां पर मिलती है वहां पर इमेज बनती है। आपने तो एक ही निकाला है दोस्तों, एक प्रकाश किरण मैंने और निकाली, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो भी प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है वो परावर्तन के बाद में कैसे जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी सर, ऐसे चली जाएगी। तो मुझे बताओ ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश की किरण सही मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? सही में मिल रही है क्या? बिल्कुल सही में मिल रही है। तो इमेज कैसे बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और आप लोग देख रहे हो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब आपकी इमेज ऐसे बन गई, उल्टी बन गई ना, उल्टी बन गई ना, ठीक है। और हमको पता भी है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। आपको अगर कभी ध्यान नहीं रहे, ध्यान रखो, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो इमेज कैसे बनेगी सर? रियल बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा प्रतिबिंब? सर वास्तविक बनेगा। और रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो आप लोग बोलेंगे सर इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। और साइज बताइए, साइज बताइए। देखो ऑब्जेक्ट आपका इतना था, जबकि जो प्रतिबिंब आप लोगों को बड़ा बना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है साइज जो होगा वो इनलार्ज होगा। वो क्या होगा? इनलार्ज होगा, यानी बड़ा हुआ होगा। जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना उसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है। चले आगे, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। कहानी क्लियर? अब मैं वस्तु को कहां पर रखूंगा? इस फोकस पे रखूंगा। अब मैं वस्तु को कहां पर रखूंगा? फोकस में रखूंगा। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाएंगे? एग्जाम में डायग्राम बताऊं कैसे बनाओगे? चलो जैसे मेरे पास, मैं स्टूडेंट हूं, मान लो मैं एग्जाम में गया, मेरे पास में क्वेश्चन आ गया कि किसी वस्तु को मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, वक्ता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल रफली बना पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। अरे ऐसे बनाएंगे, आप भी ऐसे बनाएंगे। आप लोगों को पता है दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एक, इसके मध्य बिंदु को आप लोग बोलोगे पोल, कोई दिक्कत है क्या? और आप लोगों को पता है इन दोनों के बीच के जस्ट पॉइंट को आप लोग बोल दोगे फोकस। आपने वस्तु को और इसको बोल दोगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो बना सकते हो एग्जाम में। अब आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? वस्तु है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, आपको क्या करना है? कोई भी दो प्रकाश किरण निकालनी है। आपको ये तो बोला जा रहा है अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कैसे बनेगी? कोई भी दो प्रकाश किरण निकालो, आपकी इच्छा हो जहां से निकाल दो। मैंने ऐसे निकाल दी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मुझे पता है जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है, तो मैंने बना दिया। एक प्रकाश किरण मैंने निकाल दी ऐसे, मुझे पता है जो भी प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, ऐसे हो जाएगी। तो देखो यहां पर कहीं पर मिल रही ना, तो देखो इमेज ऐसे बन गई। थोड़ा रफली डायग्राम बना सकते हो, आराम से आपका बन जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। चलो देखो अब मैं वस्तु को कहां पर रखूंगा दोस्तों? फोकस पे रखूंगा, ध्यान रखो। इस वाले केस में आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो? अब वाले केस में आप लोग वस्तु को रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को रख रहे हो फोकस पे। तो इस वाले केस में आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को कहां पर रख रहे हो? सर आप लोग फोकस पे रख रहे हो। कहां पर रख रहे हो? फोकस पे रख रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या देखना है कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल छोटी सी बात है, इससे कोई भी दो प्रकाश की किरणें निकालो। जो भी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। चलो मैंने एक प्रकाश किरण ऐसे निकाल दी, एक प्रकाश किरण मैंने ऐसे निकाल दी, एक प्रकाश की किरण मैंने ऐसे निकाल दी। अब आप मुझे खुद बताइए, जब भी प्रकाश की किरण, ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जस्ट पैरेलल में जब प्रकाश की किरण आती है तो कहां से होकर गुजरती है? सर फोकस से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं है दोस्तों। मान लीजिए अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर इसका तो कोई रूल आपने बताया नहीं कि अगर पोल की तरफ आता है तो सर कैसे जाती है? इसका तो रूल आपने कोई बताया नहीं बताया ना मैंने। इधर जाओ। लेकिन मैंने ये तो बताया था आपको कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, मैंने ये तो बताया था ना। अरे मैंने ये तो बताया था ना आपको कि जब भी परावर्तन होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। कहानी क्लियर है क्या? इतनी बात तो मैंने बताई थी, आपको ध्यान हो तो। मेरे दोस्तों जब भी प्रकाश किरण इधर आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे, इसी को तो आप लोग नॉर्मल बोलोगे, अभिलंब बोलोगे, तो कहीं ना कहीं ये अभी नॉर्मल है ना, अभिलंब है, बिल्कुल ठीक है। और ये आपकी आपतित किरण है, तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे इस अभिलंब के साथ में जो एंगल बनाती है इसी को तो आपतन कोण बोलते हो। मान लो ये आपका 30 डिग्री है, तो दोस्तों जो प्रकाश किरण निकलेगी वो वाला भी दोस्तों 30 डिग्री पे निकाल दो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रही है? अगर मान लो ये 50 है तो 50 डिग्री पे आप निकाल दो, ये 60 है तो 60 पे निकाल दो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इधर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इधर आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रकाश किरण आई तो सर थोड़ी ऐसे देखो, ऐसे आई तो थोड़ा सर ऐसे निकलेगी। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, दोनों देख के
ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश की किरण बिल्कुल पैरेलल है ना, बिल्कुल पैरेलल है सर, ये तो पता नहीं कहां पर मिलेगी। दोस्तों आपने गणित में पढ़ा होगा, कोई भी दो पैरेलल जो लाइन होती है कहां पर जाके मिलती है, कहां पर जाके मिलती है, इन्फिनिटी पे यानी अनंत पे जाके मिलती है। तो ये भी कहां पर जाके मिलेगी, बहुत दूर से, और अनंत पे जाके मिलेगी, बहुत ज्यादा नीचे जाके मिलेगी, बहुत दूर जाके मिलेगी है। तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। तो अगर आप लोगों से इमेज के बारे में पूछा जाए तो इमेज पे आप लोग को ध्यान रखना है, इमेज कैसे बनेगी दोस्तों, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इसका मतलब कौन सा होगा, अरे रियल इमेज ही तो हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो इमेज कैसी होगी आपकी, रियल, बहुत दूर जाके बन रहा है। अगर आप लोगों से पूछे साइज के बारे में बताइए, देखो दोस्तों ऑब्जेक्ट इतना सा था, ये कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। साइज क्या होगा दोस्तों, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा। अगर आप लोगों से पूछे प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, तो दोस्तों कहां पर बनेगा, बहुत दूर जाके, बहुत दूर जाके, है ना। तो अनंत पर आप लोग का बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, अनंत पे बनेगा। बताओ क्या दिक्कत है यार, एक एक चीज को समझोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर। फिर मैं आपको इसके ट्रिक भी बता दूंगा, पहले आप लोग समझिए। चलो आ जाओ। अब वस्तु को मैं रख रहा हूं फोकस और पोल के बीच में रख रहा हूं, ठीक है। चलिए, इस बार आपने वस्तु को कहां पर रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है सर। कहां पर रखा है आपने वस्तु को, जल्दी से बताइए। फोकस और पोल के बीच में रखा है आपने, इस बार वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रख दिया आपने, ठीक है। अब आपको देखना है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, बस वही करना है। कोई भी दो प्रकाश की किरण निकालो परावर्तन के बाद में जहां पर मिले। मैंने दोस्तों एक प्रकाश किरण निकाली ऐसे, एक प्रकाश किरण निकाली ऐसे। तो दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है, मुझे बताओ परावर्तन के बाद में कहां से गुजरती है, सर फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। दोस्तों मैंने एक प्रकाश किरण और निकाल दी, कैसे निकाले यार, समझ कुछ बताओ। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे गई, परावर्तन के बाद में ऐसे आ गई। दोस्तों मैंने एक प्रकाश किरण और निकाल दी ऐसे, एक और निकालना ना, मैंने निकाल दी ऐसे। तो वही बात है, कैसे जाएगी सर, मान लो अगर ये एंगल 60 है तो ऐसे कुछ 60 में जाएगी, तो ये कुछ ऐसे जाएगी सर। आप लोग मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ यार, ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण कभी मिल सकती है क्या, कभी मिल सकती है क्या, कभी मिल सकती है क्या, इनके बीच में तो गैप बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों को लगेगा कि यार नहीं मिल रही। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसको पीछे एक्सटेंड करो, अगर इसको पीछे एक्सटेंड करो तो क्या मिलती हुई प्रतीत होगी क्या, ये कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होगी क्या, बिल्कुल सर, बट सही में तो नहीं मिल रही ना। तो अब मुझे बताइए, आप लोगों से पूछा जाए इमेज कैसे बनेगा, दोस्तों रियल इमेज तो बनेगा नहीं, क्योंकि रियल में नहीं मिल रही, हमको ऐसा लग रहा है कि वो मिलेगी, ऐसा आभास हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। आप लोगों से पूछा जाए इमेज कैसा बनेगा, तो आप लोगों को बोलना है सर वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है ना, सीधी। तो आप लोग देखो, ये आप लोग का जो वस्तु है, इसकी इमेज कहां पर बनी है, ऐसे, मतलब जो टॉप था वो टॉप ही रह रहा है, जो टॉप था वो टॉप ही रह रहा है, मतलब ये प्रतिबिंब बना है। और हम तो जानते ही हैं वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा बनेगा। अगर आप लोगों से साइज के बारे में पूछा जाए तो देखो ऑब्जेक्ट इतना था, आप लोगों का इमेज कितना हो गया सर, बड़ा हो गया। तो आपका इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या कहानी क्लियर है कि यहां तक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन ना लो, आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आपको समझना जरूरी है, आपको मैं ध्यान याद रखा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, चलो तो कुछ ट्रिक मैं बता दूं आपको, कुछ चीजें बता दूं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। आप लोगों का क्वेश्चन कहीं पर भी गलत नहीं होगा। आ जाइए, मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, है ना। ये आप लोग पॉइंट्स डाल के लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग आप लोग डाल दीजिए कॉनकेव मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉनकेव मिरर के यानी अवतल दर्पण के मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला पॉइंट मेरा आप लोगों से यह है कि क्या कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज बन सकती है क्या, अरे आभासी प्रतिबिंब बन सकता है क्या, बताओ। हाँ सर बन सकता है, ये बनाए तो है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज बन रही थी क्या, बिल्कुल। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर से कौन कौन से प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो मेरे दोस्तों रियल प्रतिबिंब भी यानी रियल इमेज भी बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है, और वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है।
और आप लोग जानते हैं जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है दोस्तों, इन्वर्टेड होती है। वो कैसी होती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, वो होती है सर इरेक्ट यानी सीधी। तो ये आपको पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सर उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। पहली बात तो ये। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए साइज के बारे में कि साइज बताइए, जो भी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका साइज क्या है, तो आइए देखते हैं। यहां पर देखो वस्तु ये थी, साइज इमेज बड़ी बन रही है। जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो प्रतिबिंब उतना ही बन रहा था। जब आपने इस जगह रखा था तो इमेज छोटी बन रही थी। यानी मेरे दोस्तों यहां पर साइज आप लोगों की सभी प्रकार की साइज पॉसिबल है। छोटा भी बन सकता है, क्लियर। छोटे की बात करें तो छोटे को क्या बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं डिमिनिश्ड भी बन सकती है, प्रतिबिंब डिमिनिश्ड भी हो सकता है, सेम साइज भी हो सकता है, सेम साइज भी हो सकता है, और बताइए। और दोस्तों आप लोगों का इनलार्ज भी हो सकता है, इनलार्ज यानी बड़ा भी हो सकता है, क्लियर है। अब एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, यहां तक क्लियर है, इधर आओ दोस्तों। इस वाले केस में देखो हो क्या रहा है, ये कॉनकेव मिरर क्या आप लोगों की वस्तु को बड़ा करके बता रहा है क्या, और बड़ा करने के चक्कर में इसने कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया, नहीं सर। एक तो देखो ये ऑब्जेक्ट को बड़ा भी कर सकता है ना, ऑब्जेक्ट को बड़ा भी कर सकता है, और दोस्तों सीधा भी रखेगा। ऐसा नहीं है कि है ना आप लोग इसके मिरर के सामने खड़े हो, सिर ऊपर है पैर नीचे है, जब प्रतिबिंब बना तो पैर ऊपर सिर नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यार इसका यूज हम लोग कहां पर कर सकते हैं, आप लोग जब डेंटिस्ट के पास में जाते हो, आपके दोस्तों दांत वैसे इतने छोटे छोटे होते हैं, जब वो चेक करते हैं तो उनकी आंखें आपके देखो अंदर तो मुंह में तो घुसा नहीं सकते आप, वो खुद का मुंह की ऐसे ढंग से देख सके, तो वो किसका यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हैं। ऐसा मिरर जिसमें वो वस्तु को बड़ा कर दे, उसकी फोटो बड़ी बन जाए और बिल्कुल सीधा हो, उल्टा नहीं हो जाए। तो इस वाली चीज की वजह से हम लोग इस वाले मिरर का यूज कहां पर करते हैं, जल्दी से आप लोग बताएंगे। हम लोग करेंगे दोस्तों डेंटिस्ट जो होते हैं ना, डेंटिस्ट वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। या दोस्तों जो ईएनटी जो डॉक्टर होता है, ईयर के हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, वहां पर भी दोस्तों बहुत छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है ना, इसलिए वहां पर कॉनकेव यूज करते हैं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, अवतल दर्पण, ध्यान से समझिएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। इसमें जो भी प्रकाश की किरणें आती है, जो भी लाइट की रे आती है, तो क्या ये इसको कन्वर्ट्स कर देता है क्या, कन्वर्ट्स कर देता है क्या, बताओ। जबकि कॉन्वेक्स क्या करता है, उत्तल दर्पण सर जो भी प्रकाश की किरणें आती है इसको डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है, इसको फैला देता है, इसको फैला देता है। आप लोग मुझे बताइए टॉर्च में आप लोग क्या चाहते हो, टॉर्च की लाइट सब जगह फैल जाएगा, ऊपर नीचे इधर उधर, नहीं, एक जगह फोकस रहे, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, कॉनकेव मिरर जो भी प्रकाश किरण आ रही है उसको एक जगह फोकस कर रहा है। तो इसका यूज कहां पर होता है दोस्तों, एक टॉर्च में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप गाड़ी की हेडलाइट में क्या चाहते हो, सभी जगह चल जाए क्या, इधर इधर ऊपर नीचे, नहीं सर, सामने फोकस हो। तो दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट में भी किसका इस्तेमाल होता है, कॉनकेव का होता है, अवतल का होता है। दोस्तों जो शेविंग बनवाने जाते हो, तो जब भी शेविंग बनाता है वो क्या चाहता है, जैसे मान लो आप बोल रहे हो यार मेरे इधर थोड़ा सा कट लगाना यार, तो वो चाहता है वो बड़ा करके देख पाए और सीधा भी हो। छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने में कौन आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है, कॉनकेव होता है। तो दोस्तों शेविंग में भी इसका यूज होता है। आप लोग जानते हो सोलर ओवन या सोलर कुकर के बारे में सुना होगा। सोलर कुकर क्या होता है, आप लोग दोस्तों धूप में रखो, आप लोग उसमें कुछ भी डाल दो, वो चावल पक जाएंगे, क्योंकि जो भी लाइट आ रही है उसको एक जगह कंसंट्रेट करता है। सोलर कुकर में क्या होता है, एक जगह कंसंट्रेट होता है वो। तो दोस्तों एक जगह फोकस कौन कर पाता है, आपका कॉनकेव कर पाता है। तो यहां पर भी कॉनकेव यूज होता है। एक ट्रिक बता दूं क्या आपको, एक ट्रिक बता दूं क्या, चलो ट्रिक याद कर लो। ये मैंने आप लोगों को जिसको बहुत शॉर्टकट में पढ़ना होता है उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इसके यूजेस, उपयोग। तो आप लोगों को एक ट्रिक याद करनी है, क्या, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, क्या, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, तो करे, आ जाओ। दोस्तों गाड़ी की हेडलाइट में आपका शेविंग मिरर होता है,
डेंटिस्ट जो होते हैं वो शेविंग मिरर का यूज करते हैं। जो आप लोगों का डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। जो शेविंग मिरर होता है ना वो कौन सा था, वो भी कॉनकेव होता है। जो सोलर ओवन होता है, सोलर कुकर होता है, इसमें कौन सा मिरर लगता है, कॉनकेव लगता है। जो टॉर्च होते हैं इनमें भी आप लोगों का कॉनकेव लगता है। तो आप लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। चले आगे, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा हूं, इधर आओ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये आपका कॉनकेव मिरर था, अवतल दर्पण, ठीक है सर। ये इसका पोल था, ओके सर। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको आपने क्या बोल दिया, फोकस बोल दिया। आपने उसको क्या बोल दिया, फोकस बोल दिया। तो यहां पर है आपका फोकस, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। क्लियर है क्या दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी वस्तु को आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से इधर रखोगे, इधर 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 कहीं पर भी रख लो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखोगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? सर इमेज बनेगा छोटा, प्रतिबिंब बनेगा छोटा। क्लियर है क्या? अगर आप लोग किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, इस जगह रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आप लोगों को बोलना है सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। और अगर आप लोग किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर राइट साइड में कहीं पर रखते हैं, इधर 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 कहीं पर भी अगर आप लोग रखते हैं, तो वो इमेज कैसे बनेगी दोस्तों? वो इमेज कैसे बनेगी? बड़ा बनेगा दोस्तों, इनलार्ज बनेगा। बताओ क्या दिक्कत है यार, बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? क्लियर है? सारी चीजें याद रह जाएगी। तो जिसको कॉन्सेप्ट से समझना था उनको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। जिनको दोस्तों सर मुझे तो एक स्लाइड बता दो, मैं रट के चला जाऊं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। हाँ 10 में से 7-8 बन जाएंगे, लेकिन 10 में से 10 बनाना चाहते हो तो आपको पूरे नियम आने चाहिए, तभी आप लोगों को बना पाओगे। उसके बाद तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है ये, ठीक है। क्लियर है? इसका आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी पीडीएफ में नहीं मिलेगा क्योंकि अलग सा डब्बा ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में डाल लेना, ये अपने नोट में डाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बड़े मेहनत करके आपके लिए नोट बनाया। चले आगे। तो कॉनकेव मिरर की कहानी सर पूरी हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स की, यानी उत्तल दर्पण की। अगर हम लोग बात करें तो क्या होगी, आ जाओ। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। हेडिंग डाल लो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये तो बहुत सिंपल है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है सर, कैसे होगा निर्माण? इधर आओ। तो ये आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है ना ये। अरे ये कॉन्वेक्स मिरर है या नहीं है उत्तल दर्पण? बिल्कुल। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो देखो ये इसका पोल हो जाएगा, ये इस दर्पण का दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले को आप लोग क्या बोलते हो, फोकस बोलते हैं। सर कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? ठीक है दोस्तों, इसमें दो ही केस बनते हैं। पहला केस तो क्या है, पहला केस तो क्या है, इसमें दो ही केस बनता है। पहला केस ये है, आपने ऑब्जेक्ट को यानी आपने चले दोस्तों, ठीक है। तो पहला केस आपने क्या लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है कहां पर है सर, इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है। ये आप लोगों का पहला केस है। कहां पर रखा है दोस्तों, ये रहा आप लोगों का मिरर, इससे बहुत दूर अनंत पे कहीं पर रख दिया यार। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा वस्तु, ये रही है ना, देखो बहुत दूर है, अनंत पे रख दिया, ये रख दिया मैंने आप लोगों के वस्तु। पहला केस है, इसमें दो ही केस बनता है। आपको देखना है कि इससे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा। तो क्या करना होगा, वही चीज, दो प्रकाश की किरण निकालो, परावर्तन के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो मैंने एक प्रकाश किरण निकाल दी, बिल्कुल ऐसे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक प्रकाश किरण निकाली मैंने ऐसे, ये छोटा ले लो चाहे, रुको एक सेकेंड, हाँ ठीक है।
देखो इधर देखो, ये ऑब्जेक्ट है, एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे। दोस्तों जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से होकर गुजरती है, वो कुछ इस प्रकार से जाती है कि हमको लगता है फोकस से होकर जा रही है, हमको लगता है फोकस से होकर जा रहा है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, आप लोग जानते, अरे कल मैंने बताया था, नहीं बताया था कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है कॉन्वेक्स में, कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होती है, हमको लगता है फोकस से होकर आ रही है। बताया था नहीं बताया था? देखो ध्यान से देखो, ये आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पे से आपने अनंत पे कोई वस्तु को रख दिया। देखो ये आप लोग के कोई वस्तु रख दी अनंत पे, और जब भी कोई वस्तु अनंत पे होती है, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है हमेशा। तो इससे प्रकाश किरण आई, ये कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होगी, हमको लगेगा फोकस से होकर आ रही है। एक और प्रकाश किरण आई, कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होगा, हम लोगों को लगेगा फोकस से होकर आ रहा है। तो मुझे बताइए क्या ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश की किरण कभी मिलेगी क्या, कभी मिलेगी क्या? नहीं सर, इनके बीच में तो क्या होता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप लोग की मिलेगी क्या सही में? नहीं सर, रियल इमेज तो बनेगी नहीं। तो इसको दोस्तों पीछे आप लोग अगर एक्सटेंड करोगे तो कहीं पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है क्या? बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से पूछे कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, दोस्तों वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल का मतलब होता है आप लोगों का आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। और दोस्तों रियल इमेज होती है इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज होती है आपकी इरेक्ट यानी सीधी। ध्यान रखिएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर सीधी तो दिख ही नहीं रही, क्योंकि दोस्तों ये जो वस्तु है ना, इसका साइज बिल्कुल इतना चिन्नू सा बना है, इसमें क्या सीधा क्या उल्टा देख पाओगे आप? तो आपको ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका साइज हाईली डिमिनिश्ड, इसका साइज होगा अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे क्या? बताओ, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्ज करता है ना। तो इससे आने वाली प्रकाश किरण डाइवर्ज होगी ना, ऐसे फैलेगी ना, ऐसे फैलेगी तो कभी मिल सकती है कि जीवन में? अरे कभी मिल सकती है क्या? अरे यार एक प्रकाश किरण मान लो ऐसे आई, एक ऐसे आई, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, कभी मिल सकती है कि जीवन में? तो कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगा। ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनेगा। बताता हूं मैं आपको, एक केस तो मैंने बता दिया, अब दूसरा कहीं पर भी रख लो यार, दूसरा आप लोग कहीं पर भी रख लो। देखो ये आप लोगों का पोल है, अब आप लोग पोल और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख लो। दूसरा केस क्या है? दो ही केस बनते हैं, एक तो अनंत पे, दूसरा केस क्या है? कहीं पर भी रख लो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर रख लो। बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी यानी ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख लो, यहां पर रख दिया। कोई दो प्रकाश किरण निकालो, एक निकाली आपने ऐसे, चलो 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 दोस्तों, इसका थोड़ा एनिमेशन उल्टा सीधा हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। एक प्रकाश की किरण मैंने निकाली ऐसे, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर आपने निकाली। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, दोस्तों कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होती है कि हमको लगता है कि फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। ठीक है, और मैंने एक प्रकाश किरण निकाली थी मैंने ऐसे, तो अगर एक प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो सर ये ऐसे जाएगी। कहानी क्लियर है क्या? तो भैया ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या? नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होगी क्या? देखो ये बन गया प्रतिबिंब। सही में मिला क्या? नहीं। तो दोस्तों इमेज कैसे बनेगी? इमेज कैसे बनेगी? इमेज कैसे बनेगी सर? इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल यानी आभासी। अरे ये वाली रे और ये वाली रे मिल रही है क्या? सही में मिल रही है क्या? नहीं सर, ये तो हम पीछे मिला रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कहीं पर मिल जाएगी, हमको ऐसा आभास हो रहा है। तो वर्चुअल इमेज बन रही है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये रहा ऑब्जेक्ट, यही आप लोगों का इमेज, ये रहा। क्लियर है क्या? ठीक है, और कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैंने केवल दो ही केस बताए, हमेशा ध्यान रखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लिखवाया ना, किसके लिए? कॉनकेव के लिए पॉइंट्स लिखवाए ना, वैसे ही आप लोग कॉन्वेक्स के लिए भी कुछ पॉइंट लिखो, वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी लिखो। अरे ठीक है क्या? वैसे कॉन्वेक्स के लिए कुछ पॉइंट लिखो। आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा जो इससे इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों? इरेक्ट होता है। इरेक्ट बोले तो सीधा होता है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? आप लोगों से पूछे कॉन्वेक्स में प्रतिबिंब का साइज के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों साइज हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा। क्लियर है?
चाहे आप लोग इस वाले केस में देखो, इससे पिछले वाले में देखो, आपकी इमेज छोटी बन रही थी। अब इसका यूज कहां पर है, देखो ध्यान से देखो, ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका दर्पण, दर्पण के पीछे बन रहा है यहां पर इमेज, ध्यान रखो ये रहा दर्पण, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पहली बात तो कर क्या रहा है सर, ये ऑब्जेक्ट को छोटा कर रहा है, और इमेज कैसी है, उल्टी है सीधी है सर, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है सीधा बिल्कुल वैसे ही सीधी इमेज बनी, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जब आप लोग गाड़ी चलाते हो, पीछे का जो ट्रैफिक होता है, आप लोग क्या चाहते हो, ज्यादा ट्रैफिक आपके कांच में दिख जाए, या फिर जो पीछे मोटरसाइकिल आ रही है उसी को जूम करके दिखाओ, पता पड़े पीछे एक मोटरसाइकिल आ रही है उसको जूम करके देखा, उसके बस गाड़ी का नंबर दिख रहा है 4, 5, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई गाड़ी मेरे से कितनी दूरी पर है, तो आप चाहते हो पीछे की जो 3-4 वाहन है सारे दिख जाए। तो बड़ी चीज को आप छोटी चीज करके देखना चाहते हो और उल्टी करके देखना चाहते हो क्या, नहीं सर, सीधी ऐसे थोड़ी कि पीछे जो गाड़ी आ रही है पता पड़े वो ऊपर उसने हेलमेट लगा रखा है, नीचे पैर है, आपकी फोटो ऐसी बन रही है कि हेलमेट नीचे हो गया पैर ऊपर, तो उसको कैसे समझ पाओगे यार, उसको समझने में लगोगे तब तक एक्सीडेंट नहीं हो जाएगी। तो आप लोग चाहते हो पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है एक तो वो छोटा बन जाए और सीधा का सीधा रहे। इसी वजह से हम लोग कॉन्वेक्स को कहां पर यूज करते हैं दोस्तों, रियर व्यू में, है ना। आप लोग ये जो पीछे का व्यू देखने का जो मिरर होता है ना, रियर व्यू देखने में इसका इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात को, क्लियर, बताओ दोस्तों क्या दिक्कत है, इतना सिंपल सा चैप्टर था, कंफ्यूज होते हो अपने आप। चलो अब हम लोग बात करते हैं सर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला। ये आ गया आपका मिरर फॉर्मूला, एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ मिरर फॉर्मूला बताओ, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है मिरर फॉर्मूला बताओ, दर्पण सूत्र, तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला। क्या है, ये है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सर ये मिरर फॉर्मूला होता क्या है ये तो समझाओ, ये u क्या है दोस्तों, यहां पर जो u होता है ना, इधर आओ, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दर्पण में हमेशा जब भी हम लोग दूरी का मापन करेंगे, कहां से करेंगे जरा कमेंट करके बताओ, पोल से करेंगे ना। तो ये रहा आप लोगों का कोई सा मिरर मान लो, अवतल दर्पण मान लो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, ये आप लोगों का मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लो पोल है, तो आपने वस्तु को यहां पर रखा है मान ले। तो दोस्तों वस्तु की पोल से दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यू क्या बोलते हैं, किसी भी वस्तु की पोल से दूरी को हम लोग बोलते हैं यू। तो यू क्या होता है, वस्तु से पोल यानी ध्रुव की दूरी, सॉरी पोल से करो, इसको उल्टा, इसको ऐसे लिखो पोल से, इसको आप लोग लिखो पोल से। कुछ जने सोचेंगे सर सेम ही तो है, वस्तु से पोल ले लो या पोल से वस्तु ले लो, सेम नहीं है, साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आती है, तो बस ये लिखो पोल यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है। अब मान लो दूसरे वस्तु की इमेज यहां पर बनी, मान लो इमेज यहां पर बनी, ये बनी इमेज, तो इमेज पोल से कितनी दूरी पर है, इसको हम लोग बोलते हैं वी। ये वी क्या है आप लोगों का, पोल से इमेज की दूरी, ठीक है। और आप लोगों का एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, वो तो आप जानते ही हो, फोकस और पोल के बीच की दूरी, तो फोकल लेंथ तो आप लोग जानते ही हो, इधर लिख देता हूं मैं, एफ क्या है, फोकल लंबाई। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में कभी क्वेश्चन में पूछा जाए क्या कि वस्तु इतनी दूरी पर है, उसकी फोकल लंबाई इतनी है, तो बताओ प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, तो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों, तो ये अपना आपका पूरा। ऋषभ सिंह रांची महाकाल के दीवाने, आज 2 बजे ये क्वेश्चन दिया था और आप अभी पढ़ा रहे हैं। तो ऋषभ सिंह रांची महाकाल के दीवाने, मैंने आपको डाटा थोड़ी तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, ये नहीं बना, मैंने आप लोगों को बताई थी कुछ चीजें कि दोस्तों कई बार 2-3 क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो मैं आपका जो मतलब जैसे मान लो आज मैंने चैप्टर पढ़ा दिया ये वाला, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे जो भी एमसीक्यू मैं कल 2 बजे करवा दूंगा। दोस्तों इसमें एक साइन कन्वेंशन होता है ना, एक साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन ये आप लोगों को क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ये एक छोटा सा चीज है, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगी। तो कल जब मैं आपको 2 बजे क्वेश्चन करवाऊंगा सारे, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें बताऊंगा साइन कन्वेंशन को कैसे अप्लाई करना है, समझ गए। तो ये अपना इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से आ गया। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग रटे नहीं, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, आप लोग सिंपली मैंने हर एक कॉन्सेप्ट बताया उसे याद रखिए। और कल मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें साइन कन्वेंशन बता दूंगा अपनी 2 बजे क्लास में, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको पता पड़ जाएगा, एक क्वेश्चन करोगे तब पता पड़ेगा, ऐसे नहीं पता पड़ेगा ये।
तो आज का हम लोग रखते हैं, ये पूरा अपना कंप्लीट होता है। कल हम लोग करेंगे दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को पता है 1 बजे मैं आप लोगों को क्या कराता हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूं। 2 बजे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं चैप्टर वाइज। जैसे जो आज करा उसका दोस्तों कल मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। मैंने लिंक यहां पर डाल दिया, कमेंट में आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को यहां पर अपनी रैंक भी मिलती है। क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें, एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल में आइए, मेरा नाम सर्च करिए नीरज जांगेड़, मुझे आप लोग कर ले फॉलो। स्पेशल में आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे आपसे पहले कोड पूछा जाता है, नीरज 11 कोड लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर ले। दोस्तों आप लोग मेरे फाउंडेशन बैच से भी जुड़ सकते हो। यहां पर आप लोगों को एसएससी का सब्सक्रिप्शन पे मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप लोगों की दोस्तों मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब कुछ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेंगे, हर क्लास की बेहतरीन पीडीएफ मिलेगी, है ना, जो सभी टीचर्स की क्लास मिलेगी, ऐसा नहीं मेरे मिलेगी। अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार आप लोग देखो, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, जो कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो भी आप लोग देख सकते हो। वीकली आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एसएससी एग्जाम्स का आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन करिए, यहां पर प्राइस आ जाएगी, कोड यूज कर लीजिएगा दोस्तों नीरज 11, आप लोगों को यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा इस वाले कोड से। अभी मैं आपको बता दूं 1 साल पे 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 साल पे भी 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 2 साल पे प्राइस तो कम ही है, साथ में 4 महीने का एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। और दोस्तों एसएससी बैंक का कॉम्बो जो पहले 10,200 का था, अब वो 7,999 का आ रहा है। कोड लगा लेना नीरज 11, यानी आपको दोस्तों लगभग 21% ऑफ मिल रहा है यार, 21% ऑफ। साथ में आप लोगों को 12 महीने का एब्सोल्युटली फ्री, है ना, 6 महीने का एसएससी का, 6 महीने का बैंक का। अगर आप लोग 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, सॉरी 1 साल का, तो 6 महीने का एसएससी का एक्स्ट्रा मिल रहा है और 6 महीने का आपको बैंक का एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये आप लोग नीरज 11 कोड लगा के ये ले लीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।